सर्वप्रथम मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का और जो चैनल से संबंधित हमारे योग्य साथी हैं उन सबका एसएस जैन सभा सफीदों मंडी की ओर से हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे छोटे से निमंत्रण पर इस प्रकार जैन स्थानक में आप आए हैं। आज का जो दिन है वो चतुर्मास में के हेतु साध्वी जो आई हुई हैं विद्वान साध्वियाँ उनका प्रवेश का दिवस था। आज वो यहाँ पधारी हैं। चतुर्मास प्राय करके हिंदू धर्म के जितने मुख्य रूप से घटक हैं या मुख्य धर्म हैं उनमें ये 4 महीने अगर उनको कहा जाए सावन भादो आसोज और कार्तिक, इन 4 महीनों में चाहे सनातन संप्रदाय से हैं सनातन के अन्य घटकों से हैं, वो सभी साधु संत 4 महीने की एक जगह स्थिर वास में होकर के धर्म आराधना करते हैं और जो आम जन हैं उनमें भी इस प्रकार की धर्म भावना फैलाते हैं। और ये 4 इसके पीछे अन्य कारण ये है कि वर्षा काल शुरू होने का ये अवसर है और इस कारण से छोटे छोटे अनेक जीव पैदा हो जाते हैं। उनके दैनिक चर्या में इन जीवों के हनन होने का आशंका बनी रहती है और इस कारण से जगह जगह पहले स्थानों में पानी भर जाते थे, मार्ग दुर्गम हो जाते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था पुरातन समय से है कि भी इन 4 महीनों में साधु वृंद साधक अपनी एक जगह 4 महीने रह करके अपने तप जप और अनुष्ठान कर सकें। इस हेतु ये 4 महीने का विधान किया गया है। इसी के लिए सफीदों जैन समाज ने इन गुरनियों को और इनके मंडल में जो अधिकारी मुनि राज हैं उनको विनती लगाई थी कि भी हमारे अक्षेत्र की धर्म जागरणा हेतु 4 महीने का चतुर्मास प्रदान किया जाए। तो गुरुओं ने बड़ी कृपा की, सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में ये घोषणा होती है। तो जो इस संघ की श्री सुदर्शन मुनि संघ की प्रमुख साध्वी महाराज श्री लीलावती जी महाराज अपनी 2 शिष्याओं के साथ जो 3 ठाणे हम बोलते हैं 3 संख्या, इनका चतुर्मास सफीदों को प्रदान किया और उस हेतु आज ये साधुओं का सानंद धर्म जागरणा सहित धर्म प्रभावना सहित और आज प्रवेश हो गया है। और इस प्रवेश के समय जो भी जिन श्रावक हैं, जो भी श्रद्धालु हैं और जो भी शिष्य हैं या इनके प्रति जिनका विशेष तौर पर लगाव है वो बाहर के अन्य स्थानों से भी पधारे हैं। विशेष तौर पर दिल्ली से, पंजाब के भी कई स्थानों से, जिसमें बुढ़लाडा, बोहा, लहरा, खनौरी और अन्य इसी टोहाना से वह अन्य अनेक स्थानों से। और गुरुजी ने बताया कि 25 स्थानों बाहर के 25 शहरों से इस प्रकार के श्रद्धालु भाई बहन और श्रावक श्राविकाएँ आई हैं। सब ने अपनी भावना रखी हैं और इस प्रकार की भावना की है हे गुरु जी आपका चतुर्मास और आपका यहाँ आने का प्रयोजन सफल हो। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कल सुबह से ही व्याख्यान प्रवचन की माला शुरू हो रही है। 8 से 9 बजे तक का सत्संग प्रवचन रहेगा और सत्संग प्रवचन में भगवान महावीर द्वारा फरमाए गए या उनके द्वारा सिद्धांत जो प्रतिपादित है या अन्य तीर्थंकरों द्वारा जो सिद्धांत नियम प्रतिपादित हैं उनकी विवेचना से व्याख्या एक एक क्रमशः उनके लिए लिया जाएगा और इस प्रकार के धर्म ध्यान और प्रवचन होंगे। और श्रावक श्राविकाओं को भी ये आह्वान किया जाएगा कि आप त्याग तपस्या, चाहे 1 दिन का व्रत हो, 2 दिन का व्रत हो, दीर्घ तपस्याएं हैं वो भी तपस्याएं करें, ताकि इन तपस्याओं करने से जहाँ शारीरिक लाभ तो होता ही होता है, आपकी आत्मा का उत्थान होता है और जो
तामसिक प्रवृत्तियां हैं उनका पतन होता है, सात्विक जो बोध है उनको उद्भवगति हो जाती है इंसान की। इस महाप्रयोजन हेतु ये चतुर्मास का इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। सर ये कार्यक्रम जो है कितने दिन चलने वाला है, कब तक चलेगा ये, और कितने की संख्या में यहाँ पर लोग जो है पहुँचने वाले हैं? लगभग हर शहर से जो जैन धर्मावलंबी हैं वो प्रत्येक स्थान से जैसा भी उनको समय मिलता है इस प्रकार से आते रहेंगे। और ये आज लगभग ये 13 जुलाई से शुरू होकर के और 9 नवंबर तक का ये 4 महीने का जो भारतीय पद्धति के जो सावन भादो आश्विन और कार्तिक पूर्णिमा को इस प्रकार का चतुर्मास का समापन होता है। रमेश जी कोई विशेष बात को लेकर संत यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या किस तरह की रूपरेखा जैन स्थानक के अंदर रहने वाली है? जो मुख्य जो साध्वी जी हैं हमारी लीलावती जी महाराज साहब, सन 64 में इन्होंने दीक्षा धारण की थी। सन 64 से आप ये समझिए कि तकरीबन 58 साल इनकी दीक्षा को हो गए हैं। इनकी सबसे संपूर्ण विशेषता ये है कि अपने सिद्धांतों से कहीं ये इधर उधर कोई शिथिलता की बात हो या उनसे समझौता करने की बात नहीं। चाहे कितना कष्ट आए, औषधि त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि पानी तक का भी ये सेवन नहीं करती, औषधि भी सेवन नहीं करती। कितना ही परिश है, कितना ही कष्ट आए, कोई किसी प्रकार का अपने सिद्धांतों से समझौता करने की कोई बात नहीं है। और इस प्रकार इतनी दृढ़ संयमी हैं और सिमरन, भजन और त्याग और तप में ही अपने आप को और अपनी शिष्याओं को इस प्रकार से में लगाए रखती हैं और जन कल्याण की और श्रावकों की भी आत्मा की कल्याण की और उनकी कर्मों की निर्जरा, जो हमने साधारण भाषा में पाप कर्म किए हुए हैं उनसे छुटकारा पाने की विधियाँ इस प्रकार से प्रेरित करती रहते हैं, करती हैं, करवाते हैं। जैसा भी 4 महीने में क्या सुबह शाम के स्थानक के अंदर पर्वतों को कीर्तन किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को स्थानक में सवेरे 8 बजे से लेकर प्राय 9 बजे तक 1 घंटे का कथा प्रवचन रहेगा। दिन में भी जिस किसी को भी कोई अपनी शंका समाधान धार्मिक किस प्रकार से कोई पूछना है, सीखना है, इस प्रकार के आयोजन दिन में भी साध्वी जी हमेशा तत्पर इस बात की रहेंगी। और सूर्यास्त के बाद केवल महिलाएं ही गुरु जी के पास आ सकेंगी। पुरुष वर्ग जो है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गुरु जी के सानिध्य में नहीं जा सकते। इन 4 महीनों के दौरान एसएस जैन सभा का की क्या रूपरेखा है? एसएस जैन सभा सर्वप्रथम तो जिस प्रकार का भी आयोजन, जिस प्रकार का भी कार्यक्रम गुरु जी महाराज देंगे उनको पूरा करने का प्रयास रहेगा। जैसे कि मुख्य रूप में व्याख्यान में है, व्याख्यान में मुख्य वस्त्रिका का प्रोवाइड करना और मुख्य वस्त्र के अलावा सामायिक के वस्त्र पहनना, आसन, माला और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आने वालों के लिए और सभी श्रावकों के लिए इस प्रकार का प्रोवाइड करना, उनका प्रबंध करना और सामायिक में बैठने के लिए प्रेरणा करना, व्रत आदि के लिए लिखना, उनका आयोजन करना, जप तप जैसे जाप होता है 24 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, पुरुषों का हो, महिलाओं का हो सेपरेट, उस प्रकार के भी आयोजन उनकी बारे लिखना ताकि ये हो कि इस नगरी में भी सुख शांति बरसे, राष्ट्र में भी सुख शांति रहे और जो आज का ये माहौल है, आज का जो वातावरण है उसमें सात्विक प्रवृत्तियाँ जो ऊर्ध्वगामी हों और तामसिक प्रवृत्तियाँ नीचे जाएं। जैन सभा की तरफ से ये है कि सबको निमंत्रण है कृपा कथा में प्रवचन में आए। जिसको भी जिस प्रकार का भी कोई हमारे से कोई किताब, पुस्तिका या अन्य कोई चीज़ जो भी उनको पूछना हो, किताब लेनी हो या कोई अन्य सामान लेना हो तो आप समाज के किसी भी पदाधिकारी या समाज के किसी भी सदस्य से आप बात कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण है और आग्रह है कि आप कथा प्रवचन में अवश्य आएँ।